कांग्रेस उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। इसीलिए एक मजबूत कार्यकारिणी गणेश गोदियाल की तैयार हो गई है। उसमें राजीव महर्षि जो पहले मीडिया का काम देखते थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष जी, पहले तो आपको बधाई हो। फिर भी आप किस रूप में देख रहे हैं कि जो आपका टाइम आएगा, जो अब दिसंबर तक का टाइम है, उसमें कैसे वर्किंग होगा? कैसे आप तैयारी करोगे चुनाव? कितनी संगठन कितना मजबूत खड़ा है? देखिए, आप देख ही रहे हैं पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ रही है और इसमें जो हमारी हाईकमान है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे हाईकमान जो है, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, उनका मनोबल बढ़ाने में लगी हुई है। अभी हाल ही में आपने राहुल जी का बहुत बड़ा और दिव्य प्रोग्राम देखा, छात्रों की गूंज। बहुत ही सफल कार्यक्रम। मैं समझता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वहाँ पर एकत्रित हुए और बहुत जेनुइनली एक गैर राजनीतिक तरीके से राहुल जी ने उनको डील किया और उनसे बात की अच्छी तरीके से और उनकी बात समझी। छात्रों ने भी राहुल जी की जो मनोभावना है, वो जो कांग्रेस पार्टी की मनोभावना है, उसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में हल्द्वानी और रुद्रपुर आए। उन्होंने अपने जीवन का जो पूरा अनुभव है, जो एक लंबी पारी उन्होंने राजनीति में 65 साल की खेली है, लगभग 65 साल की राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है। बहुत छोटी-सी उम्र में वो उन्होंने अपना जो करियर है, वो विधायक से शुरू किया था। उन्होंने अपना पूरा अनुभव यहाँ के जो नेता हैं हमारे उत्तराखंड, जो हमारे राज्य के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साझा किए। अपने दिल की बात साझा करी और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है बूथ स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या तमाम जो जो भी संगठन को मजबूत करने के तरीके हैं, वो उन्होंने यहाँ पर लोगों को बताया है। उससे पहले इन दोनों के आने से पहले हमारे जो महासचिव संगठन है, केसी वेणुगोपाल जी, वो भी आकर यहाँ हमारे नेताओं से बैठक करके गए थे 1 टू 1 और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बैठक करी और तमाम जिलाध्यक्षों, अध्यक्षों और पीसीसी के सभी लोगों से उन्होंने जो है प्रदेश कांग्रेस के सभी लोगों से उन्होंने जो है वार्ता करी, बैठकें करी और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उत्तराखंड में मजबूत हो सकती है, उसका संज्ञान लिया। अच्छा, ये तो आपने अपने सेंटर के नेताओं की बात कही, लेकिन जो कार्यकारिणी बनी है, उसमें तकरीबन 170 लोगों को जगह दी गई है। आपको लगता है कि ये सब समन्वय है आपके नेताओं का? इसमें सभी लोगों ने, आपके बड़े जो यहाँ के प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने आपस में बातचीत करके किया है, या अभी कहीं खटपट है? क्योंकि कुछ नेता नेता नाराज़ हैं आपके, जिनको कार्यकारिणी में नहीं मिला। जो वर्किंग कमेटी में काम कर रहे थे, जो संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उनको जगह नहीं मिली, वो नाराज़ हैं। उनको कैसे मनाओगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समन्वय बहुत अच्छी तरीके से स्थापित है। कहीं कोई आपस में जो है द्वेष भाव या कोई किसी प्रकार का झगड़ा आपस में हमारे नेताओं के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो उनकी जो गलतफ़हमी रहती है या जो लोगों में जो एक भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह है, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सफल कार्यक्रम हो रहे हैं जिनका मैंने अभी आपको जिनके बारे में बताया, खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, इसको देखकर ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप गंभीरता से देखेंगे और बहुत गौर से देखेंगे, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम नेता एक हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो है हमारी उसमें जो हमारे राहुल जी हैं, उनका स्पष्ट जो है ये इसमें मानना है कि सभी को साथ लेके चलना है। और वो एक प्रयास जो है मुख्य जो प्रयास हमारे इस चुनाव को में जो है इस चुनाव को निकालने के लिए अपने पक्ष में, वो यही है कि तमाम नेताओं का जो समन्वय है, वो ठीक से रहना चाहिए। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया आप जाएगा। मान के चल रहे हैं कि आपके नेता राहुल गांधी जी की बात मानेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में 2022 के चुनावों को आपने बारीकी से देखा है, आप अपने परिवार के साथ लगे रहे थे। उस वक़्त क्या हुआ आपने देखा, और इसी वजह से आप सरकार नहीं ला पाए। तो आपको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी, क्या सख्त हैं राहुल जी इस बार संगठन को लेकर पूरी देखिए, ज़िंदगी? ऐसा पहले भी नहीं था, लेकिन आपने पिछले चुनाव की बात करी, तो ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ जब एक बार नुकसान हो जाता है, तो आदमी जो है उस पे सँभल कर चलता है और यदि कोई गलती हो भी जाती है, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। पिछला चुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी के गलत प्रोपेगेंडा पर हम लोग जो हैं हारे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, उन्होंने एक भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि हम लोगों ने ऐसा कह दिया, हम लोगों ने वैसा कह दिया, हमारे नेताओं ने ऐसा कह दिया। हमारे किसी नेता ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी, वो ऑन रिकॉर्ड है भी नहीं। लेकिन अगर
भारतीय जनता पार्टी की आप समन्वय की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी समन्वय में कांग्रेस पार्टी से बहुत पीछे है। आप देखिए ना आज धामी जी आज मैं ये बात कहने दीजिए, आज धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धामी जी को तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए उनकी टाँग खींचने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए संगठन में होती हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा लड़ाई है, ज़्यादा अंदरूनी कलह है, क्योंकि वहाँ सत्ता की मलाई लोग जो है खाना चाहते हैं और जो है एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं। क्या है आपको सबसे मज़बूत क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है सरकार में आएगी? ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? क्या है क्या कड़ी है आपके पास? क्या मज़बूत चीज़ है? या संगठन मज़बूत है आपका? या आप ग्राउंड पे ज मज़बूत हैं? या आप को बीजेपी की जो नीतियाँ रही हैं उनके खिलाफ जाओगे? क्या है आपके पास सबसे मज़बूत चीज़? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उत्तराखंड का, बहुत अनुभवी है। उसकी सानी जो है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई भी नेता नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो स्तर है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर है। उनकी बराबरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पीछे रह जाते हैं, कोई अनुभव नहीं है, कोई अपनी बात रखने का तरीका नहीं है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहीं वो मुकाबला करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से 19 होंगे, कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं उनसे 20 हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता 20 हैं और वो 19 हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो तमाम लोग हैं, एक ये बात हो गई मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ ये है कि संगठन बहुत मजबूती से कार्य करेगा, क्योंकि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारे अन्य जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएँगे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए, वो लोग बहुत गंभीर हैं। गंभीरता से जानते हैं, आपको मालूम है कि हमारे गोदयाल जी जो हैं, वो एक गंभीर गंभीर जो है मिजाज के आदमी हैं। नेता प्रतिपक्ष एक अनुभवी आदमी है, लंबे समय का अनुभव है। उन्हें कोई भी जो वो राजनीतिक विरासत से आए हुए आदमी नहीं है, वो निश्चित तौर पर अपनी मेहनत से, ग्राउंड वर्क से जो है उन्होंने अपने को ऊपर उठाया है। इसी प्रकार से हमारे अन्य नेता हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे हरीश रावत जी हैं, हमारे हरक सिंह रावत जी हैं, हमारे करण महाराज जी हैं। सभी लोग अनुभवी लोग हैं और सब कभी न कभी, किसी न किसी समय पर उन्होंने जो है नेतृत्व किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का किया हो, चाहे उन्होंने सरकारों में किया हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये सीख ले चुके हैं कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना ज़रूरी है। कोई वर्ग विशेष, कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। आज युवा परेशान है, आज किसान परेशान है, आज महिला सुरक्षा पे कोई बात नहीं हो रही है। तमाम ऐसी चीज़ें, आपने अंकिता भंडारी का मामला देखा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंभीर नहीं है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को इस चुनाव में उठाने वाली है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर न्यूज़ लीडर के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव महर्षि जी, जिन्होंने पूरी तरह से संगठन के जो काम आगे होंगे, उन पे बातचीत की और बताया कि किस तरह से हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार की नीतियाँ जो रही हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाएँगे। साथ ही साथ जो संगठन ने एक कार्यकारिणी गठित की है, उसके सभी लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर काम करेंगे, ताकि उत्तराखंड में फिर कांग्रेस की सरकार बन सके। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण के साथ पंकज राणा, न्यूज़ लीडर।